घातांक तथा करनी एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया और बोला कि सर घातांक एवं करनी बहुत दिक्कत देता है सोल्व करने में क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं आते हैं। आज का ये वीडियो घातांक की बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। जिसको इसमें डाउट है बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद घातांक तथा करने के कभी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। इस वीडियो के अंदर घातांक को कवर किया गया है, नेक्स्ट वीडियो में करनी को कवर अप किया जाएगा। एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कवर करने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो रखने के लिए एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज घातांक तथा करनी की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले ये जो नीचे संख्या होती है, जैसे ये a लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो पावर लिखी है इसको आधार कहते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को उसकी घात कहते हैं। मतलब जो हमारा ऊपर लिखा जाता है वो हमारी पावर होती है। जैसे अगर मैंने लिखा 3 की पावर 2, ये होता है। इसका मतलब होता है कि जो ये a है नीचे m बार मल्टीप्लाई है अपने आप से। मतलब जैसे 3 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है 3 से गुणा है 2 बार, क्योंकि ऊपर 2 है तो 2 बार गुणा है, लेकिन 2 से गुणा नहीं है, खुद से गुणा है, वो भी 2 बार। ऐसे यहां a की पावर n मतलब मल्टीप्लाई में यहां ऐसे, a की पावर n मतलब 3 की पावर कुछ और, मान लिया 4 है, ऐसे। इसका मतलब होता है कि 3 अपने आप से 4 बार गुणा है। मतलब 1 2 3 4, ये बीच में जो गुणा है ये यहां पे मैंने लगाया है। तो अब आप ये बात देखिए कि 3 अब अपने आप से कितनी बार गुणा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं देखूं तो 2 + 4 कितना होता है, 6। इसलिए जब आधार बराबर हो, उनकी पावर अलग अलग हो, बीच में गुणा का साइन हो, तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। इसका मतलब हो जाता है कि 3 की पावर 2 + 4 जो कि 3 की पावर 6, मतलब 3 अपने आप से 6 बार गुणा होगा, वो आपका आंसर होगा। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब आधार समान होता है तो उसकी पावर आपस में क्यों जुड़ती है, गुणा करते हुए। नेक्स्ट वैल्यू, जो नेक्स्ट चीज है समझने की, वो है कि जब वो डिवाइड में होते हैं। मतलब आधार समान है, यहां देखिए a आधार है, यहां भी a आधार है, ऊपर n पावर अलग है, नीचे n पावर अलग है। मतलब ऊपर m है, नीचे n है। फिर से हम वही वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करिए 3 की पावर 7 है ऊपर और नीचे 3 की पावर 4 है। इसका मतलब है कि यहां 3 से गुणा है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय, यहां 3 से मल्टीप्लाइड है 4 बार। 1 2 3 4। ऊपर की वैल्यू को ऊपर लिखा, नीचे की वैल्यू को नीचे लिखा, जो डिवाइड हुआ उसको हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। 3 बार खुद से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 की पावर 3 है। अब यहां देखिए तो इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 4 है, इन दोनों का अंतर है 3, तो पावर आ गई 3 की पावर 3। तो इसका मतलब जब आधार समान हो और बटे में संख्या हो पावर के साथ, तब उस आधार के ऊपर जो पावर है वो आपस में माइनस में आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कैसे इसको करते हैं। जब हमारे पास पावर की पावर होती है, पावर की पावर का मतलब क्या होता है, जैसे 3 की पावर 4 की पावर 2 है, इसका क्या मतलब होता है
3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, उस पूरे की पावर फिर बनेगी 2। अब जब हमारे पास अंदर कोई वैल्यू है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसकी पूरी कोई पावर है, इसका मतलब होता है जितनी वैल्यू है उन सब की ये पावर अलग अलग से हो जाएगी। तो मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं पावर उनकी आपस में जुड़ जाती है। ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट में हमने देखा आधार समान है और पावर आपस में जुड़ जाती है जब वो मल्टीप्लाई में होते हैं। उसी चीज को यहां यूटिलाइज करेंगे। 1 2 3 4, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार, तो 3 की पावर बन गया 2 4 6 8, 3 की पावर 8। इसका मतलब अगर हम यही मल्टीप्लाई कर देते कि 4 दूनी 8, तो आपको पता चल जाता कि 3 की पावर 8 होती है। इस तरीके से ऐसे हमें पता चलता है कि पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या चीज पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रही है, तो उसको मैं आपको डेफिनेटली समझा दूंगा। अगर मैं कमेंट बॉक्स में उस चीज को क्लियरली नहीं समझा पाता हूं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करके आपको बता दूंगा कि किसने ये डाउट पूछा था। ए बी की पावर एन, देखिए यहां क्या था, ए की पावर m था फिर उसकी पावर n थी, लेकिन जब ऐसे हो कि दो अलग अलग आधार की पावर एक हो, जैसे हम कहें ये मल्टीप्लाई होता है, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा 3 गुणा 2 की पावर 4, इसका मतलब होता है इसकी भी पावर 4 है और इसकी भी पावर 4 है और बीच में वो प्लस है, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 4। हम इनको ऐसे अलग अलग ले सकते हैं और अलग अलग इन वैल्यू को लिखा जाएगा। जब इनको अलग अलग हम लिखेंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे वैसे ही। कैसे? जैसे मान लिया 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 हम ले लेते हैं। 3 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 4, इसका मतलब देखिए ये पहले एक साथ थी दो वैल्यूज, उनको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है, और एक साथ है दो वैल्यूज तो उनको अलग अलग है तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है। इसका मतलब 3 गुणा 2 की पावर हम उसे 4 लिख सकते हैं, तो ये 6 की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको एक साथ ले सकते हैं। तो अलग अलग है एक साथ आ सकता है, एक साथ है तो अलग अलग किया जा सकता है। 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, इनकी पावर बराबर है, तो इसका मतलब 4 तिये 12 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, जो कि 144 होता है। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करेंगे। ये आपको उसमें यूज करना है जब भी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी होती है। ए बी की पावर एन, ए बी जो है वो अपने आपस में डिवीजन में है, तो डिवीजन में जो वैल्यू होती है, जैसे हम कहें कि 9 की पावर 6 बाई 6 की पावर 6, इसका मतलब होता है कि हम 9 बाई 6 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब यहां देखें 3 तिया 9, 3 दूनी 6 ऐसे कर सकते हैं। अब इनको अलग अलग हम 6 पावर दे सकते हैं, तो इसका मतलब 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा उससे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। अलग अलग है तो एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ है तो अलग अलग हम उसको लिख पाएंगे। a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लिया 2 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई गुणा में 1 तो सबकी गुणा में रहता ही है। अब 2 की पावर 0 का मतलब होता है कि 2 खुद से एक बार भी गुणा नहीं हुआ तो ना तो कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, लेकिन साथ में 1 तो सबके आता है, इसका मतलब 2 की पावर 0 हमने क्या कहा कि 1 होता है। इसी तरीके से कितनी भी बड़ी वैल्यू आप ले लीजिए, 2436 की पावर 0, तो भी वो 1 ही होगा। अब ये 2y की पावर 0 कर लो तो भी वो 1 ही होगा।
इस तरीके से कोई भी नंबर की जगह अगर कांस्टेंट या कोफिशिएंट लिखा है, कोई भी अल्फाबेट लिखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस अगर पावर 0 है तो पूरे की वैल्यू 1 बन जाती है, वो ही उसका आंसर होता है। अब अगर मैं आपसे एक वैल्यू लिख के दूं 243 की पावर 1/5, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। पहले ये किसकी पावर में कितनी बार आता है। 3 की अगर मैं पावर करने लगूं तो 3 की पावर 5 243 होता है, और पावर की पावर मल्टीप्लाई में होती है। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो 3 की पावर 5 गुणा में 1/5 रखेंगे तो 3 की पावर 1 आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। अब सारे जो क्वेश्चंस, सारी जो आपने बेसिक चीजें सीखी हैं, उनको हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं वो क्या है। सपोज 1/16 की पावर -5/4 है, तो इसका क्या मतलब होता है। पावर माइनस में होने का मतलब होता है कि जो संख्या अंदर है पावर के, उसका उल्टा करेंगे तो पावर प्लस की हो जाती है। मतलब अगर में से 16/1 में तो वो 16 ही रहेगा, तो पावर हो जाएगी प्लस की। इस तरीके से ये चीज आपको समझनी है। इसको आपको समझना होता है कि जब पावर माइनस में है तो इस संख्या को उलट देंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो उलटने से पावर माइनस की हो जाएगी। पावर नहीं उलटती है, पावर को नहीं उलट सकते हैं। ये याद रखना है कि पावर को नहीं उलट सकते हैं, अंदर की वैल्यू को उलट सकते हैं। तो पावर जो है वो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाएगी। अब इसे सोल्व करें तो 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, की पावर 5/4, तो इसे हम लिख पाएंगे 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 5 जो कि होता है 32। तो इस पूरे का सॉल्यूशन जो आएगा वो 32 आएगा। इस तरीके से हमें इसे समझना होता है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। घातांक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। करनी के सारे कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में इनके टफ क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस का मिक्सअप करके आप लोगों को समझाया जाएगा। फिर आप इसको जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। ये थी घातांक की वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स, न्यू क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.